like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. तो की हालचाल, सत श्री अकाल। मैं नहीं हूं न्योन मैन और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वन पंच मैन का सीजन 1 एपिसोड 1, वो भी हिंदी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत एक नॉर्मल और शांत दिन से होती है, लेकिन अचानक शहर में धमाका होता है। उस धमाके से शहर के सभी लोग घबरा जाते हैं। धमाके वाली जगह पर एक मॉन्स्टर मौजूद होता है। वो अपनी पावर से पूरे शहर में धमाके कर रहा होता है। हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में एक आदमी कहता है, क्या कोई अवेलेबल है? उसके जवाब में एक लेडी कहती है, हमें सुनने को मिला है कि लाइटनिंग मैन और स्माइल मैन पहले ही निकल चुके हैं। धमाके वाली जगह पर लाइटनिंग मैन और स्माइल मैन घायल पड़े होते हैं और वो मॉन्स्टर सिटी के अंदर जा रहा होता है। दूसरी तरफ एक न्यूज़ रिपोर्टर इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते कह रहा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे से बड़े धमाकों की आवाज़ आ रही है। जो तबाही उस मॉन्स्टर ने मचाई है वो अलग लेवल पर है। ये धमाका सिटी ए में हुआ है, पर हीरो एसोसिएशन करंटली 3rd लेवल का पता लगा रही है। इतना कहते ही न्यूज़ अचानक बंद हो जाती है। एक टकला आदमी वो न्यूज़ देख रहा होता है और कहता है, शायद अब मुझे ही जाना होगा। वो शख्स अपने सुपर हीरो सूट में बाहर आता है और वो होता है वन पंच मैन। सिटी ए पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है और उधर एक छोटी बच्ची रो रही होती है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर हमला करता है, लेकिन अचानक वो बच्ची गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वन पंच मैन वहां पहुंचकर उस लड़की को बचा लेता है। वो मॉन्स्टर वन पंच मैन से कहता है, अब तुम कौन हो? वन पंच मैन मुस्कुराते हुए कहता है, एक लड़का जो हीरो बना मजे के लिए। वो मॉन्स्टर कहता है, ये किस तरह की फालतू बैक स्टोरी है? फिर वो मॉन्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं उस लगातार फैलाए जाने वाले पोल्यूशन से बना हूँ जिस तुम इंसानों ने अर्थ को दिया है। अर्थ एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और तुम इंसान कुछ नहीं, एक बीमारी फैलाने जाने वाले कीड़े की तरह जो अर्थ की ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। इंसानों और उनकी बुरी सभ्यता को तबाह करने के लिए अर्थ ने मुझे जन्म दिया है और तुम ये कहते हो कि तुम ये मज़े के लिए कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा सामना करने की? ये कहते कहते मॉन्स्टर एक भयानक रूप ले लेता है, पर वन पंच मैन को इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। उस मॉन्स्टर की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि वन पंच मैन उसे एक पंच मारकर उसके चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन वन पंच मैन काफ़ी निराश हो जाता है और अपने मन में कहता है, दोबारा नहीं, सिर्फ एक पंच। अब 3 साल पहले एक मॉन्स्टर शहर में उधम मचा रहा होता है। सभी उससे डरकर भाग रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा रहता है। मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम्हें यकीन है तुम भागना नहीं चाहते? मैं शर्त लगाता हूँ तुम्हारी नई नौकरी लगी और तुम अपनी नौकरी से बहुत परेशान हो चुके हो। वैसे मैंने बहुत सारे क्रैब्स खाए और ये देखो मैं क्या बन गया। वो आदमी कहता है, पर इतना काफ़ी नहीं, मेरी कोई नौकरी नहीं लगी, मैं बेरोज़गार हूँ। इस वक्त मैं एक जॉब की तलाश में हूँ। मैंने आज एक और इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दी। मैं किसी भी चीज़ के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता। मैं इस वक्त भागने के मूड में नहीं हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक खतरनाक क्रैबलिन मेरे सामने खड़ा है। तो तुम क्या करोगे अगर मैं भागा नहीं? क्रैबलिन मुस्कुराता है और उसकी आंखों की तरफ हाथ करते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, लाइवलेस, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। पर वैसे भी अभी मेरा शिकार कोई और है, एक बड़ी चिन्ह वाला बच्चा, और जब वो मुझे मिलेगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। फिर क्रैबलैंड और वो आदमी दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उस आदमी को वो बड़े चिन्ह वाला बच्चा दिखता है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये आदमी ही वन पंच मैन है और इसका असली नाम साइतामा है। साइतामा अपने मन में कहता है, एक बड़े चिन्ह वाला बच्चा, अगर क्रैबलैंड ने इसे पकड़ लिया तो वो इसे मार देगा। उसके बाद साइतामा उस बच्चे से पूछता है, तुमने उस क्रैब मॉन्स्टर के साथ क्या किया? वो बच्चा जवाब देता है, हाँ, वो पार्क में सो रहा था और मैंने अपने मार्कर से उसकी चेस्ट पे निप्पल्स ड्रॉ कर दिए। साइतामा कहता है, ये पक्का वही है। इस बच्चे को पता भी नहीं है इसने करा क्या है। अब मैं क्या करूं? मैं अभी भी इसकी मदद कर सकता हूं, पर यार ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। इससे मुझे कुछ लेना देना भी नहीं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बिल्कुल, मेरा मतलब आखिर फर्क ही क्या पड़ता है। साइतामा वहां से जाने ही वाला होता है कि क्रैब मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है और उस बच्चे से कहता है, ढूंढ लिया,
इतना कहते ही क्रैबलैंड बच्चे पे हमला कर देता है, लेकिन साइतामा बच्चे को बचा लेता है और अपने मन में कहता है आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। साइतामा उस बच्चे को बैठाते हुए कहता है, हे बच्चे ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे पीछे है, यहाँ से भाग जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो, बस जाओ। क्रैबलैंड कहता है अब मुझे ये मत कहना कि तुम इस बच्चे को बचाने वाले हो। साइतामा कहता है अरे छोड़ो भी, तुम इसे मार दोगे, वो भी छोटे से प्रैंक के लिए, एक बार सोचो। क्रैबलैंड कहता है मैं पहले ही बहुत लोगों को मार चुका हूँ, जो भी मेरे लुक का मजाक उड़ाता है वो मारा जाता है। इस बच्चे ने मेरे ऊपर निपल ड्रॉ कर दिए, वो भी परमानेंट मार्कर से, और देखो इन क्रॉस को, मैं टॉवल से इसे वाइप भी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम कभी भी जॉब ढूंढने के काबिल नहीं रहोगे। साइतामा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अभी ये मेरे दिमाग में आया, तुम एग्जैक्टली उस एनिमे के विलन की तरह लगते हो जो मैं देखा करता था। तभी क्रैबलैंड साइतामा को अपने क्लॉज मारता है और वो दूर जाके गिर जाता है। फिर क्रैबलैंड उस बच्चे के पास जाता है और कहता है अब मरो। वो बच्चा बहुत डर जाता है। साइतामा क्रैबलैंड पर पत्थर फेंक कर कहता है इसे यहीं रोक दो, मैं तुम्हें एक बच्चे को नहीं मारने दे सकता, वो भी एक ऐसी सदी में जहाँ पर बर्थ रेट नीचे गिर रहे हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था तब मुझे एक हीरो बनना था, ना कि कोई बिजनेसमैन। एक ऐसा हीरो जो तुम जैसे विलन को एक ही पंच में हरा दे। अब आ जाओ। क्रैबलैंड अपने क्लॉ से साइतामा पर हमला करते हुए कहता है तुम हीरो नहीं, एक लीचड़ हो, तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं, तुम्हारी जिंदगी अब खत्म होती है। ना बोलते ही वो साइतामा पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन साइतामा इस बार उस हमले से बच जाता है और जंप करते हुए अपनी टाई क्रैबलैंड की आंखों में डालकर खींच देता है और क्रैबलैंड की आंख उसके शरीर से अलग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो बड़ी चिन वाला लड़का वहाँ खड़े सब कुछ देख रहा होता है। वो क्रैब मॉन्स्टर हार जाता है और साइतामा उस बच्चे को बचा लेता है।